अब तक हमने महाविद्याओं की सीरीज में माँ काली, माँ तारा और माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में चर्चा किया। फिर कुछ कारणवश मैंने आगे की देवियों पर चर्चा नहीं की। अब हम उन पर करेंगे। राधा, हालांकि वह महाविद्याओं में नहीं आती है, मगर कुछ तांत्रिक ग्रंथ राधा को भी शामिल करते हैं, जैसे नीलतंत्रम, जहाँ शिव कहते हैं तावत तंत्रे भेद बुद्धि स्तव देव पृथक क्रिया हरि हरे भेद बुद्धिर चायते जगदम्बिके कराल वदना काली श्रीमद एक जटा शिवा षोडशी भैरवी भिन्न भिन्न च भुवनेश्वरी छिन्न भिन्न अन्नपूर्णा च भिन्न च बगलामुखी मातंगी कमला भिन्न भिन्न वाणी च राधिका। नीलतंत्रम 22वां पटल, श्लोक 9 से 11। और मैंने यह श्लोक इसलिए भी कोट किया है क्योंकि इसका अर्थ बहुत गहरा है। यहाँ सरलता से समझें तो भगवान शिव बता रहे हैं कि जब तक साधक में भेद बुद्धि है, यानी जब तक वो भेद या अद्वैत में स्थापित नहीं हुआ है, तब तक उसे सभी देवी देवताएं एक दूसरे से भिन्न नजर आते हैं। हरि और हर में भेद दिखता है उसे, काली और तारा भिन्न दिखती है उसे, षोडशी और भैरवी और भुवनेश्वरी और छिन्नमस्तिका, अन्नपूर्णा और बगलामुखी, मातंगी और कमला और राधा, इन सबको वो साधक अलग अलग समझता है। और अंत में इस श्लोक के महाविद्याओं के साथ भगवान राधा का भी नाम लेते हैं। सम्मोहन तंत्र में भी उन्हें महाविद्याओं की श्रृंखला में जोड़ा गया है। राधा के बारे में आगे हम गहराई से समझेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि इस श्लोक को भी हमें थोड़े और गहराई से समझना होगा। 10 महाविद्या देवी आद्य शक्ति के ही 10 एस्पेक्ट्स हैं। उनमें कोई भेद नहीं है। 10 दिशाएं होती है, पूर्व, ईस्ट, पश्चिम, वेस्ट, उत्तर, नॉर्थ, दक्षिण, साउथ, वायव्य, आग्नेय, नृत्य, यानी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, आकाश और पाताल, यानी ऊपर और नीचे। अब जैसे एक मंदिर है, मंदिर में आप आगे से प्रवेश कर सकते हैं, पीछे से प्रवेश कर सकते हैं, या दाएं बाएं से प्रवेश कर सकते हैं, ऊपर से प्रवेश कर सकते हैं, नीचे से प्रवेश कर सकते हैं। 10 में से किसी भी दिशा से, हर दिशा से देखने पर मंदिर आपको अलग अलग नजर आता है। आगे से वो आपको जैसा नजर आ रहा है वैसा वो आपको ऊपर से नजर नहीं आएगा, लेकिन चाहे 10 दिशाओं से वो कितना ही अलग नजर आए, वो मंदिर एक ही है। अब मंदिर भले ही एक हो, मगर हर दिशा से प्रवेश करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर आप ऊपर से प्रवेश कर रहे हैं तो हालांकि कोई ऐसा ट्रेडिशनल दरवाजा नहीं होता ऊपर से, मगर आपको एक सीढ़ी से नीचे उतरना होगा। ग्रेविटी आपके साथ होगी तो थोड़ा आसान होगा। वहीं नीचे से ऊपर अगर आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको हो सकता है ध्यान देना पड़े कि आप सही सुरंग से प्रवेश करें जो मंदिर के गर्भगृह में खुलता हो। समझ आ रहा है? हर दिशा से प्रवेश करने के अपने विधान हो सकते हैं, जबकि मंदिर और गर्भगृह में मौजूद मूर्ति जो कि मंदिर का हृदय है वह एक ही है। उसी तरह से माँ वही है, उनका एसेंस वही है, मगर फिर भी माँ के इन सब अलग अलग एस्पेक्ट्स की साधना का विधि विधान अलग हो सकता है। इनके मंत्र अलग हो सकते हैं, प्रवृत्ति अलग हो सकती है। अगर आप आदिशक्ति के उपासक हैं तो आपको चाहिए कि आप इन महाविद्याओं में से किसी भी एक को चुन लें और बस उन एक के मार्ग में आगे बढ़ें। यह मत सोचें कि राधा त्रिपुर सुंदरी से बड़ी है या माँ काली ही सभी महाविद्याओं का स्रोत है एंड ऑल।